दोस्तों, अगर आपके पास एक तत्काल का वेटिंग वाला टिकट है ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रेलवे के 3 ऐसे रिफंड के रूल के बारे में ना, जो कि आपका वेटिंग की कंडीशन में जो रिफंड है वो जीरो करा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। रिफंड के इन तीनों रूल के बारे में तो आपको बताऊंगा ही। इसी के साथ साथ तत्काल के वेटिंग की टिकट के नॉर्मल कैंसिलेशन और रिफंड के क्या रूल है, उसको भी इसी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने 2 से 4 मिनट निकालना है और वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब का रोना धोना आपको मिलता नहीं है। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले रूल के बारे में ना, तो अगर आपके पास एक तत्काल का वेटिंग वाला टिकट है या फिर आप बुक करते करते थोड़ा सा आराम वगैरह फरमा लिए हैं, आपकी जो तत्काल की टिकट है वो वेटिंग की कंडीशन में पहुंच गई है। अगर आप सोच रहे हैं इसको कैंसिल करने की कि भाई इसको कैंसिल कर दूं, ये कंफर्म नहीं होगी, तो कैंसिलेशन से बिल्कुल जस्ट पहले उसका करंट स्टेटस जरूर से देख लीजिएगा कि वो वेटिंग की कंडीशन में है या फिर नहीं। क्योंकि मैक्सिमम केस में ये होता है कि आपने भले ही वेटिंग की स्टेटस पे बुक किया हो, लेकिन रेलवे में ना कुछ कैंसिलेशन हमेशा होते रहते हैं, क्योंकि दुनिया तो रुकी है नहीं। जब से आपने बुक कर ली टिकट, दुनिया तो रुकी नहीं है, दुनिया तो फिर भी चल रही है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी जो वेटिंग वाली टिकट है ना, वो कंफर्म हो गई रहती है। और लोग अपनी करंट स्टेटस को नहीं चेक करते हैं, डायरेक्ट अपनी वेटिंग वाली टिकट को वेटिंग ही मान करके कैंसिल कर देते हैं, लेकिन टिकट तो तब तक कंफर्म हो चुकी रहती है। और रेलवे ना तत्काल की कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन पे कोई भी आपको रिफंड प्रोसेस नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और जो 2-2.5% लोगों को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा हो ना कि जीरो रिफंड मिलता है, मैंने अपनी खुद की तत्काल की कंफर्म टिकट को कैंसिल करके बिल्कुल लाइव दिखाया है। सबसे पहले पिन कमेंट को चेकआउट करिएगा, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। फिलहाल एकदम सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए कि कभी भी अपनी तत्काल की वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल करिए, कैंसिलेशन से बिल्कुल एकदम जस्ट पहले एकदम करंट स्टेटस जरूर से देखिएगा। अगर वो वेटिंग की कंडीशन में है तो ही कैंसिल करिए, कंफर्म हो गई तो कैंसिल मत करिए, नहीं तो जीरो रिफंड पा जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरे रूल के बारे में, जिसके बारे में नॉर्मली सभी लोगों को पता होता है, लेकिन आधा पता होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब भी आप अपनी तत्काल की एक वेटिंग वाली टिकट को बुक करते हैं, तो नॉर्मली आपके दिमाग में ये बैठा होता है कि हमारी जो तत्काल की वेटिंग वाली टिकट है, अगर चार्ट बनने के बाद भी कंफर्म नहीं होती है, तो रेलवे इसको खुद से कैंसिल करके आपका जो पैसा है आपको बैक टू सोर्स अकाउंट में रिफंड प्रोसेस कर देता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये जो चीज़ पता है ना, ये आधा पता है, क्योंकि अभी आधी चीज़ इसमें छुपी हुई है और इस वजह से भी लोगों के जो पैसे हैं वो डूबते हैं। डेली मैं लाखों रुपए को डूबते हुए देखता भी हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। रेलवे में ना ये जो रूल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फुल्ली वेट लिस्टेड पीएनआर के लिए। थोड़ा आसान करता हूँ। मान लीजिए अगर आपने एक पीएनआर पे एक टिकट बुक की, 2 बुक की, 3 बुक की, 4 बुक की, तो अगर ये सभी की सभी टिकट अगर वेटिंग की कंडीशन में रह जाती हैं चार्ट बनने के बाद, तो ही रेलवे इसको खुद से कैंसिल करके आपका जो पैसा है बैक टू सोर्स अकाउंट में रिफंड प्रोसेस करता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने 3 टिकट बुक की है ना, कोई 2 कंफर्म हो गई, कोई एक वेटिंग में रुक गई, तो इस वेटिंग वाली टिकट का ना रेलवे कभी खुद से कैंसिलेशन करेगा ही नहीं, ना ही आपको रेलवे रिफंड प्रोसेस करेगा। इस वेटिंग वाली टिकट को ना आप 20 साल भी वेट करते रह जाएंगे कि रेलवे खुद से कैंसिल करके रिफंड प्रोसेस कर दे, तो रेलवे ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि जो पार्शली कंफर्म टिकट होती है ना, उन पे रेलवे वेटिंग वाली टिकट का अपने से रिफंड प्रोसेस नहीं करता है। अगर आपको रिफंड चाहिए तो भाई ट्रेन की टाइमिंग के आधे घंटे से पहले पहले उसको खुद से कैंसिल करिए, तो जाके आपको रिफंड मिलेगा। नहीं तो आपको रिफंड की कहानी ना 100 साल बाद भी किसी को बैठ के सुनाएंगे कि हमको रिफंड नहीं मिला। अब जंप करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में ना, लेकिन तीसरे पॉइंट के ऊपर बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको मैं नॉर्मल कैंसिलेशन के चार्जेस को समझा दूं, नहीं तो कुछ लोग यहीं पे अभी निकलने की भी तैयारी में होंगे। देखो भाई, आपके पास जो तत्काल की टिकट है, या तो वो कंफर्म हो गई होगी, तो भाई कंफर्म हो गई होगी तो कोई रिफंड आपको मिलना नहीं है। बहुत देर से इस चीज को मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन अगर वो वेटिंग की कंडीशन में, अगर आप उसको खुद से जा रहे हैं कैंसिल करने, तो अगर आपके पास एक स्लीपर की क्लास की टिकट है तत्काल की ना, तो 60 रुपीज पर पैसेंजर के हिसाब से आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। और 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज में आपका जो पैसा है बैक टू सोर्स अकाउंट, यानी आपने जहां से भी पेमेंट किया होगा ना, पैसा आपका वहीं पे पहुंच जाएगा। अगर आपने कोई भी एसी की क्लास की तत्काल की वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल कर दिया, तो 60 रुपीज प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। और वही 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज के अंदर बैक टू सोर्स अकाउंट में आपका जो पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो मैंने जीएसटी वर्ड यूज किया ना, तो जीएसटी लगभग 5 से लेकर 7 रुपए के आसपास कटता है। मोटा मोटा इसको आप 10 रुपए पकड़ सकते हैं। फिलहाल अपने जंप करते हैं तीसरे सबसे लास्ट पॉइंट के ऊपर में। तो हमारे जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, इसका रिफंड से तो कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन आपकी ये तत्काल के वेटिंग वाली टिकट के ना कंफर्मेशन चांस को बिल्कुल बढ़ा देगा, और बढ़ाएगा भी एक मैजिक वाले तरीके से। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि आपके पास ना स्लीपर की क्लास की तत्काल की वेटिंग वाली टिकट है ना, तो अगर आप रेलवे के एक ऑप्शन आता है जो कि बिल्कुल फ्री का ऑप्शन है, इसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आपने स्लीपर की क्लास की तत्काल की वेटिंग वाली टिकट ली, लास्ट मोमेंट पर अगर ये कंफर्म नहीं होती है ना, तो रेलवे का एक ऑप्शन आता है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। अगर आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है ना, तो रेलवे ये चेक करता है कि क्या स्लीपर की क्लास को छोड़ करके
थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, किसी भी क्लास में कोई सीट खाली तो नहीं नजर आ रही है। अगर कोई सीट खाली होती है ना तो रेलवे आपको इसको पकड़ा देता है। बाकी इस प्रोसेस के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में जानना चाहते हो ना, अभी आपके सामने एक वीडियो यहाँ पे निकल करके आ रही होगी। मैंने बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ ये बता रखा है कि ऑप्शन क्या है, डिटेल में काम कैसे करता है, आप इसको कैसे ले सकते हैं, रेलवे के काउंटर वगैरह पे कैसे मिलता है। इस वीडियो को देखिए, इसी वीडियो में आपसे मिलते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, गुड बाय।